हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति। सो आज के वीडियो में मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ फॉर दिस समर सीज़न। दिस इज़ वेरी लाइट वेट। मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सभी शुगर के हैं। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स आउट, एंड मैंने ये लुक क्रिएट किया है। उसके साथ में बहुत ही सॉफ्ट पिंक लुक है। सो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया तो या प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर। एक्चुअली मैंने अपना पूरा स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया था, बट मैं लास्ट स्टेप करने वाली हूँ जो कि है सनस्क्रीन, एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर की सिट्रस गॉट रियल SPF 30 सनस्क्रीन। इसमें SPF ऑफ 30 है। इसमें काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस आता है सिट्रस का, विच इज़ वेरी फ्रेश एंड सूदिंग। और मैंने अच्छे से ये सनस्क्रीन को लिया है बिकॉज सनस्क्रीन हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगानी होती है। सो प्लीज़ डू नॉट बी अ कंजूस, अच्छे से लगाना सनस्क्रीन। और ये काफ़ी एक्चुअली हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है स्किन के ऊपर, बहुत ही ल्यूमिनस लगती है और बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है, कोई पीलिंग नहीं होती है स्किन के ऊपर, और बहुत लाइट वेट है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमें प्राइम करना पड़ेगा अपनी स्किन को। तो मैं ये शुगर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये पोर्स को बहुत अच्छे से फिल कर देता है। सो दैट्स वाई मुझे ये प्राइमर काफ़ी पसंद है। अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर तुम्हारे फेस पे काफ़ी बड़े पोर्स हैं और मेकअप लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, देन आई थिंक ये वाला प्राइमर बहुत अच्छा होगा यूज़ करने के लिए। उसके बाद क्योंकि ये समर सीज़न है तो मैं शुगर का ये BB सीरम यूज़ करने वाली हूँ जो कि काफ़ी रीसेंट लॉन्च है शुगर का। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिन थी, लाइक लिटरली बहुत ही वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है स्किन के लिए, एंड आई थिंक समर्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होगी क्योंकि समर में थिक फाउंडेशन लगाना या थिक कंसिस्टेंसी वाला प्रोडक्ट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करो जिसमें स्किन ब्रीथ कर पाए और स्किन बहुत नेचुरल लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना समर्स में थोड़ा मुश्किल होता है, वो मेल्ट होने लग जाता है सो कम प्रोडक्ट लगाओ। और ऑफ कोर्स समर लुक है तो हम नेचुरल को ही फॉलो करने वाले हैं। तो मैं अच्छे से डॉट कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को अपने फेस के ऊपर और मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तुम चाहो तो इसको एक्चुअली ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, एंड इवन विथ योर फिंगर एज वेल। अब मैं जल्दी से एक लूज पाउडर की हेल्प से अपनी अंडर आइज को सेट कर दूंगी। मैं पूरा फेस तो नहीं सेट कर रही हूँ, बट अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो पूरा फेस भी तुम सेट कर सकते हो। और उसके बाद फेस के ऊपर डायमेंशन के लिए मैं ये शुगर का पैलेट यूज़ करूँगी जिसके अंदर कॉन्टोर है, ब्लश है, एंड ऑफकोर्स हाईलाइटर भी है। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्टोर शेड यूज़ करूँगी फेस पे डायमेंशन लाने के लिए। इसके अंदर बहुत ही अच्छा बैलेंस है कूल टोन का भी और वार्म टोन का भी, तो ये कॉन्टोर भी करता है आपके फेस को। और अगर तुम चाहो तो इसको ब्रॉन्जर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी पिगमेंटेड है बट एट द सेम टाइम ये बहुत ब्लेंडेबल भी है। तो मैं इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे अच्छे से डायमेंशन चाहिए, जहाँ से मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस ज़्यादा शार्प लगे। सो या ऑफकोर्स मैं अपना फोरहेड कॉन्टोर करूँगी, हल्का सा नोज़ पे कॉन्टोर करूँगी। तुम चाहो तो एक आई ब्रश की हेल्प से भी अपना नोज़ कॉन्टोर कर सकते हो, बट मैं ये बिग ब्रश से ही कर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कॉन्टोर नहीं चाहिए। तो कॉन्टोर करने के बाद मैं ये ब्लश शेड यूज़ करने वाली हूँ विद अ बिग फ्लफ़ी ब्लश ब्रश। ये शेड बहुत नेचुरल लगता है स्किन के ऊपर, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही स्किन में से बहुत पिंक कलर आ रहा है बाहर। लाइक ये बहुत नेचुरल है, बहुत लाइट शेड है। सो या अगर तुम्हारी डस्की स्किन है तो ये तुम्हारे ऊपर शायद ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख पाएगा, बट अगर तुम्हारी फेयर टू मीडियम स्किन है तो ये बहुत नेचुरल ब्लश है फॉर योर एवरीडे मेकअप लुक्स। ये जो पैलेट है ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें तीनों प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्टोर, ब्लश और हाईलाइट भी, और ये ट्रैवल करने के लिए भी बहुत इजी है। सो या मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम बिगिनर हो ना तो तुम ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो लेने के लिए, क्योंकि ये तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक लास्ट करने वाला है। फाइनल स्टेप, ऑफकोर्स मुझे थोड़ा हाईलाइटिंग चाहिए फेस पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैट हो गया है फेस, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लूँगी। और ये हाईलाइटर एक्चुअली काफ़ी नेचुरल दिखता है स्किन के ऊपर, बहुत नेचुरल, बहुत ब्लिंकी नहीं है, बहुत सटल है, तो तुम उसको एक्चुअली दिन में भी लगा सकते हो। और ये इट्स नॉट लाइक ऑन योर फेस, ये बहुत सटल है और बहुत प्रिटी लगता है फेस के ऊपर। अभी मेरा फेस मेकअप अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो मैं अपनी जल्दी से ब्राउज फिल कर दूंगी विद दिस शुगर ब्राउ डिफाइनर। एक्चुअली इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट है। जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो एक्चुअली मैं इसी के साथ ट्रैवल करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी ब्राउज के लिए एकदम परफेक्ट शेड है, बहुत नेचुरल लगता है, बहुत ही डिसेंटली पिगमेंटेड है, और एक्चुअली अगर तुम बिगनर भी हो तब भी तुम इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं बस अपनी ब्राउज को फिल करूँगी जहाँ पे भी मेरी ब्राउज में गैप है, और फिर मैं स्पूली की हेल्प से उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ताकि मेरी ब्राउज बहुत नेचुरल लगे और बॉक्सी ना लगे।
सो अब नेक्स्ट स्टेप है आईज़। तो उसके लिए मैं ये शुगर का लिक्विड आई शेडो यूज़ करूँगी इन द शेड 04। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक आई शेडो है और एक साइड पे इस पर मैट आई शेडो है एंड दूसरी साइड पे एक्चुअली इसमें शिमरी शेड है जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है स्किन के ऊपर। तो पहले मैं मैट आई शेडो को अच्छे से अपने आईज़ के ऊपर लगाऊंगी और ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड करूँगी। इसको एक बार में ही बहुत ज़्यादा मत लगाना, डॉट्स लगाना 2 और फिर ब्लेंड करना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए देन अगेन ऑफकोर्स 2 डॉट लगाना एंड देन उसको ब्लेंड करना। ये काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लेंडेबिलिटी के साथ में। और जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये शिमरी शेड जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और ये सिर्फ अगर तुम सिर्फ ये शेड भी अपनी आईज़ के ऊपर लगाओगे तो भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मैं इसको अपनी आईलिड पे लगाऊंगी, आधे पार्ट पे मेरी आईलिड के इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके मिडिल पार्ट ऑफ माय आईलिड। और तुम देख सकते हो ये कितना ब्लिंकी है और कितना ब्यूटीफुल है। अभी मैं जल्दी से इस आई लुक को कंप्लीट करूँगी विद लाइनर। तुम अगर चाहो तो तुम स्किप कर सकते हो बट मुझे विंग लाइनर काफ़ी पसंद है तो मैं जल्दी से एक विंग लाइनर लगा दूंगी विद दिस लिक्विड आई लाइनर। सो मेरी एक आई कंप्लीट हो गई है। मैं जल्दी से जाके दूसरी आई कंप्लीट करूंगी ऑफ द कैमरा एंड इट्स डन। अब ऑफ कोर्स मुझे मस्कारा लगाना है तो उसके लिए मैं शुगर का लैश ऑफ द टाइटन मस्कारा यूज़ करूंगी जो कि बहुत बहुत वॉल्यूमाइजिंग है। मैंने ये मस्कारा पहली बार यूज़ किया था जब मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही थी एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम देता है और लेंथ देता है आपके लैशेस को और ये बहुत परफेक्ट है अगर आपको एवरीडे मेकअप लुक के लिए कोई मस्कारा चाहिए क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है तो काफ़ी ईजिली रिमूव कर सकते हो और तुम्हारी लैशेस को भी हर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये फॉल्सीज लाइक इफ़ेक्ट भी देगा तुम्हारी लैशेस को। अगर तुम्हें नॉर्मल लुक चाहिए तो तुम सिर्फ एक कोट लगा सकते हो, अगर तुम्हें ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा लेंथ चाहिए तो तुम 2 कोट लगा सकते हो इस मस्कारा की एंड तुम्हें लैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइनल स्टेप जो होगा वो होगा ऑफ कोर्स लिप्स और उसके लिए मैं शुगर के 2 लिप क्रेयॉन यूज़ करूँगी। पहले मैं एक डार्कर शेड ऑफ लिप क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं अपनी लाइन करूँगी लिप्स को अच्छे से। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आई थिंक मेरा फेवरेट फार्मूला है फ्रॉम शुगर। ये बहुत ईजीली ग्लाइड हो जाता है लिप्स के ऊपर और थोड़ी देर बाद में ये ड्राई होकर प्रॉपर मैट फिनिश देता है। अब मैं दूसरा लाइटर शेड ऑफ पिंक यूज़ करूँगी मेरे मिडिल पार्ट ऑफ लिप्स में तो इससे मुझे बहुत ही सुंदर ऑम्ब्रे लुक मिलेगा और मैं उसको अच्छे से अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। एंड दैट इज़ लिटरली इट यू गाइज। सो ये है फिनिश्ड लुक। यू कैन सी मेरा स्किन बहुत नेचुरल लग रहा है क्योंकि हमने बीबी सीरम यूज़ किया है जो कि बहुत लाइट वेट है, बहुत नेचुरल कवरेज देता है एंड ऑफ कोर्स आइज़ के ऊपर पूरा फोकस है एंड द लिप शेड ऑल्सो जो हमने 2 लिपस्टिक मिक्स किए हैं उससे बहुत बहुत ब्यूटीफुल बन के नया शेड आया है। सो मुझे ये लुक बहुत बहुत पसंद आया। मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा और अगर कोई भी प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। सो या आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। सो या स्टे सेफ, स्टे एट होम। आई लव यू गाइज ऑल सो मच। बाय।